Rahim. Assalamu alaikum, dear class. I am Asif Iqbal Bhatti from channel Idea Physics. Dear students, today we will discuss one of the most important topic of this chapter. और dear class, आप देखिए ये वाला टॉपिक कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज बोर्ड में कई दफ़ा आ चुका है और पूरा ये फुल लेंथ क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए और ये सारे का सारा मैथमेटिकल है। ध्यान दीजिए, इस टॉपिक को देखते हैं। हम क्या चाहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना। वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, कहाँ पर? एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने एक पॉइंट चार्ज बनाया। पॉइंट चार्ज ऐसा चार्ज जिसका वॉल्यूम 0 हो। ऐसा चार्ज बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है और हम इसको कहते हैं कि इट इज़ द वेरी वेरी स्मॉल चार्ज। डियर क्लास, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और यहाँ से आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को निकलेंगी। ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैसे तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये मैंने बस ये लाइंस आपके सामने बना दी हैं। अब इधर मैंने कैलकुलेशंस करनी है। मान लीजिए कि ये एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है और ये पॉजिटिव है। हम चाहते हैं कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस फील्ड के अंदर ये कोई पॉइंट है, से मैं कहता हूं ए इज अ पॉइंट इनसाइड द फील्ड ऑफ दिस चार्ज। यहां से लेकर के ये वाला फासला, इसको मैं कह देता हूं आर ए। ये आर ए इज द पॉइंट। ए वो पॉइंट है जहां पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। एट ए पॉइंट, एक पॉइंट ए है। इस एक पॉइंट ए पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट चार्ज की वजह से, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस पॉइंट पर हमने वो कैलकुलेट करनी है। फिर देखिए, मैंने 3-4 दफ़ा बता दिया, इस ए पॉइंट पर इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमने वो कैलकुलेट करनी है। अब देखिए, आगे अपने टॉपिक को प्रोसीड करने के लिए मैं कहता हूँ ये पॉइंट ए है। हम कैलकुलेशन बनाने के लिए यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को निकलेंगी। इसको फर्ज कर लीजिए ये पॉइंट बी है और हम कहते हैं बी लाइज एट इन्फिनिटी। बी लाइज एट इन्फिनिटी का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये बहुत दूर पड़ा है, कहीं आसमान से आएगा, ऐसी बात नहीं। बी लाइज एट इन्फिनिटी से मुराद है कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस इस पे ना हो। ये बी जो है, बी पॉइंट, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो। तो हम क्या करेंगे, इस बी पॉइंट से एक टेस्ट चार्ज, जैसा कि मान लीजिए ये Q0 कह लें, ये Q0 एक टेस्ट चार्ज है। इस Q0 को इन्फिनिटी से, मतलब बी पॉइंट से हम ए की तरफ लाएंगे। अब सीधी बात है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज को भी हम पॉजिटिव चार्ज ही कहते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा
और जिस फोर्स से रिपेल करेगा हम पढ़ आए हैं वो है कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स। F इज इक्वल टू के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। ये आप पढ़ आए F इज इक्वल टू के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। फिर आप मज़ीद पढ़ आए हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब डियर क्लास ये देखिए F की ये वाली वैल्यू इधर पुट कीजिए। ये F की ये कीमत जब इधर दर्ज करेंगे तो हमारे पास जो E की वैल्यू आएगी ये देख लीजिए। F हमारे पास K क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। ये F की कीमत आ गई। ब्लैक मार्कर से यूं लिख रहा हूं क्यू नॉट। अब ये बेसिक लेवल की मैथ है। 2/3/5 हो और ऐसे ही स्टूडेंट्स बाज़ दफ़ा बायो वाले बेटे बेटियां कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये देखिए इसका मतलब है 2/3 तक़सीम 5। इसका मतलब है 2 तक़सीम 3/5। इनमें फ़र्क है। इसको आप बड़ा बटा कह लें। ये 3 अगर ऐसे लिखा हो तो ये 3 इस बड़े बटे के नीचे आ जाएगा। ये बनेगा 2/3 ज़रब 5। जबकि ये 5 जो है ये ऐसे ऊपर जाएगा। ये बनेगा 2 ज़रब 5/3। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब ये देखिए के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर और फिर ये आ गया क्यू नॉट। ये सिचुएशन है ये वाली। तो जैसे ये 3 मैं इधर ले आया 5 के साथ, ऐसे ही ये मैं आर स्क्वायर इधर ले आया तो मेरे पास बन गई रकम E इज इक्वल टू के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर क्यू नॉट। अब देखिए क्लास ये क्यू नॉट इस क्यू नॉट से कट गया तो मेरे पास जो E आया है ये आया है के क्यू ओवर आर स्क्वायर। जी ये आपने याद रखना। इसी को हम यूज़ करेंगे। E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। जी मैं अब इसको मिटाने वाला हूँ। इसको अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जी। ये E की वैल्यू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। अच्छा डियर क्लास ये वाला फासला है आर ए और ये वाला फासला ये यहाँ से लेकर के ये वाला ये हो जाएगा आर बी। और इसके दरमियान में कहीं दरमियान में यूँ कह लीजिए ये होगा आर। ये मान लीजिए ये इस पॉइंट को मैं सी कह देता हूँ, नीचे लिखने लगा ये। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। मिड पॉइंट लगा लीजिए। इसको मैं कहूँगा आर। ये हमारे पास आर है ये वाला। यहाँ लिख देता हूँ। ये आर ए है, ये आर है, ये आर बी है। अब यहाँ से क्लियरली हम डेल्टा आर ले सकते हैं, आर बी माइनस आर ए।
और अगर आर बी चाहिए, आर बी ये इधर आके ऐड हो जाएगा, इधर आके, तो हमारे पास आर बी आएगा डेल्टा आर प्लस आर ए। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। और आर हमारे पास आर आएगा, आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय 2। ये एवरेज आर हमारे पास आएगा आर ए प्लस आर बी ओवर 2, डेल्टा आर आएगा आर बी माइनस आर ए, और आर बी की ये वैल्यू आएगी। इससे जो प्रीवियस टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो वो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैं इसको भी, हमारे पास वो टॉपिक था E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। अब इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, इसको बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स है, इसको इधर, ये डेल्टा V हमारे पास आएगा, ये इधर आ गया E डेल्टा R नेगेटिव में। मैंने यहाँ सबसे पहले E लिखा था, मैंने कहा था इसको याद रखिएगा, बल्कि माइनस के क्यू ओवर आर स्क्वायर डेल्टा आर, ये देखिए ये है डेल्टा V। डेल्टा आर हमने जब हम A से B की जानिब जाएंगे तो हमारा फाइनल पॉइंट होगा B और इनिशियल होगा A, तो हम लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। इफ वी हैव टू मूव फ्रॉम B टू A, हम B से A की जानिब आ रहे हैं, हम इस चार्ज टेस्ट चार्ज को B से A की जानिब ला रहे हैं, इन्फिनिटी से A की जानिब ला रहे हैं, तो ये हमारा फाइनल, ये हमारा इनिशियल। इसलिए ये बात याद रखनी है। फिर हम डेल्टा आर जो लिखेंगे, जब हम B से A की जानिब जाएंगे, B से A की जानिब, तो हमारा डेल्टा आर होगा आर ए माइनस आर बी। भाई ध्यान दीजिए क्लास, अगर आप A से B पे जाएंगे तो ये आपका फाइनल, ये आपका इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल। और जब आप B से A की जानिब जाएंगे तो फिर ये आपका फाइनल हो जाएगा, ये आपका इनिशियल, आर ए माइनस आर बी। ये डेल्टा आर की वैल्यू है, आर ए माइनस आर बी। अब डियर क्लास, ये जो दो पॉइंट्स हैं ये वाले ए और बी, हम कहते हैं दीज आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, इनफाइनाइटेसिमली क्लोज। मतलब है इतने क्लोज हैं कि यहाँ से तो ये लग रहा है ये बहुत दूर है, ऐसे लग रहा है कि ये बहुत दूर है, लेकिन ये दूर नहीं है, ये आपस में बहुत ही क्लोज हैं। और जब ये वेरी क्लोज हैं तो हम एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं, अरिथमेटिक मीन इज़ इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। ये जियोमेट्रिक मीन आप पढ़ आए हैं, और हमारे जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं जनाब मोइनुल हक साहब, एमफिल मैथमेटिक्स, ही इज़ अ वेरी वेरी गुड इन मैथमेटिक्स। उन्होंने आपको बहुत अच्छी मैथ पढ़ाई है, मोइनुल हक साहब ने, तो आप उनसे पढ़ आए हैं। ये अगर 3, 6, 12 हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये देखिए सेकंड ओवर फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड ओवर सेकंड। ये बेटो, ये बेटो, तो देखेंगे हम इसी को, ये अप्रॉक्सीमेशन यूज करेंगे, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। तो उसमें हम इसको आप कह लें
इसको आप कह लेंगे आर ए है, ये आर है, ये आर बी है, ये आर ए, ये वाला आर इधर लिख देता हूँ आसानी के लिए आर, और ये आर बी। अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड ओवर फर्स्ट क्या आएगा, आर ओवर आर ए, थर्ड ओवर सेकंड, आर बी ओवर आर। तो इस अप्रोक्सीमेशन के मुताबिक आर इंटू आर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए आर बी। जी को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, अरेज कर दूं, इसको भी मिटाने लगा हूं। देखिए यहां से देखें क्लास, आर इंटू आर, आर स्क्वायर is equal to RA RB. This is the value for R square. Put here R square की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। ये बोर्ड बहुत छोटा है दरअसल, तो इसको आप नोट कर लीजिए। R स्क्वायर RA RB आएगा, R स्क्वायर आएगा RA RB, इधर पुट करूँगा। माइनस के क्यू ओवर आर ए आर बी इंटू आर ए माइनस आर बी। डियर क्लास, ये आर ए, ये आर बी, ये पहले मैं इस नेगेटिव को अंदर शिफ्ट करने लगा। ये नेगेटिव जब इधर जाएगा, ये वाला नेगेटिव, ये इसको नेगेटिव करेगा, इसको पॉजिटिव करेगा, तो रिज़ल्ट आया के क्यू ओवर आर ए आर बी इंटू ये माइनस में, ये प्लस में, आर बी, ये देखें माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आर बी प्लस में आ गया, माइनस आर ए। अब ये रकम इस पे भी डिवाइड होगी, ये रकम इस पे भी डिवाइड होगी। तो इसके लिए मैं सारा बोर्ड साफ करने लगा हूं ताकि कैलकुलेशन को मैं फर्दर प्रोसीड कर सकूं। जी डियर क्लास, इसको इस पे भी डिवाइड करूंगा, इसको इस पे भी डिवाइड करूंगा। के की वैल्यू मैं साथ ही चला रहा हूं। जी क्लास, ये देखिए हमारे पास डेल्टा वी इज इक्वल टू के क्यू आर बी ओवर आर ए आर बी माइनस आर ए ओवर आर ए आर बी। जो डेल्टा वी है, चूंकि हम ए से बी की तरफ आ रहे थे, हमने इधर को आ रहे इस पॉइंट की तरफ, वी ए माइनस वी बी, सॉरी ये हमारा बी था, ये पॉइंट ए था, तो हम बी से ए की तरफ आ रहे थे। यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल, ये इनिशियल पोटेंशियल, वी ए माइनस वी बी, के की ये आर बी से आर बी, आर ए से आर ए, तो हमारे पास आया के क्यू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी।
डियर क्लास, ये पॉइंट जो है ऑलरेडी बताया, इट लाइज एट इन्फिनिटी, कि ये वाला जो आर था, आर बी, इन्फिनिटी से मुराद है वो वाला फासला जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो ये फासला आर बी इन्फिनिटी, तो आप जानते हैं 1/इन्फिनिटी रिजल्ट ज़ीरो। तो ये देखिए, ये वाला चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ज़ीरो। ये वी ए आ गया क्लास, इसकी कीमत ज़ीरो आ गई, के क्यू 1/r a माइनस 1/इन्फिनिटी, अभी आपको बताया 1/इन्फिनिटी आएगा ज़ीरो। वी ए इज़ इक्वल टू के क्यू 1/r a माइनस ज़ीरो। इसको फिर मिटाता हूँ, ये देखिए क्लास, अब क्या होगा, हमारे पास वी ए आएगा, के की कीमत पुट कर दें। मैंने शुरू में इसलिए नहीं पुट की कि वो ज़्यादा टर्म्स लिखनी पड़नी थी। के आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू, क्यू ओवर आर ए, ये हमारे पास आ गया रिलेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए, यहाँ पे हमने पॉइंट लिया था, यहाँ पे हमारा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज क्यू, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे हमने ए लिया था, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस ए पॉइंट पर, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस ए पॉइंट पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए, एट ए पॉइंट ए ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए। इसी को जनरलाइज कर देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट आर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर इज एनी डिस्टेंस from point charge, this is the point charge Q. Electric potential at a point, at any point from a point charge Q at any distance R is equal to 1/4 pi epsilon naught Q over R. R is the distance from point charge Q. इस Q चार्ज से ये R कोई फासला है, तो किसी पॉइंट पे R फासले पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q over R. So we have calculated the value of electric potential at a point A due to a point charge Q, that is 1/4 pi epsilon naught Q over R. This is the final relation. Dear class, आप स्टूडेंट्स अब इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये मैथमेटिक्स है और ये बग़ैर प्रैक्टिस के नहीं आएगी। अगर आप कहें कि आप इसको 1-2 दफ़ा बस देख लें, देख के ये आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये मैंने पहले भी बताया, मैंने यहाँ पर लिखा भी था, ये 5 मार्क्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का बोर्ड में बहुत दफ़ा आ चुका है, तो ये आएगा तब जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 दफ़ा इसको रफ़ दस्ते पे कीजिए, फिर ये आएगा। और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। बेस्ट विशेस, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।